हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। ये हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाने वाले हैं। इसमें ऑलरेडी हम एक कर चुके हैं, एक जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम कर रहे हैं जेंडर बायस पे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव जो है वो एमसीक्यू कैसे बनेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर बायस रेफर्स टू। जेंडर बायस से क्या मतलब है? द प्रेफरेंस ऑफ वन जेंडर ओवर अनदर। क्या प्रेफरेंस देना एक जेंडर को ओवर अनदर? द बिलीफ दैट वन जेंडर इज सुपीरियर टू अनदर। ये बिलीफ के एक जेंडर दूसरे से अच्छा है, क्या वो जेंडर बायस है? द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, या फिर द नेचुरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर जो है वो सी है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट देना इंडिविजुअल्स को उनके जेंडर के बेसिस पे। मतलब जब जेंडर के बेस पर हम भेदभाव करना स्टार्ट कर दें उसे ही जेंडर बायस कहते हैं। और हिंदी में जेंडर बायस को लैंगिक भेदता कहते हैं। तो कैसे भेद करना, कब भेद करेंगे? जब हम दोनों को एक दूसरे से अनइक्वल ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स बताना है कि जेंडर बायस कैन अकर इन बोथ एक्सप्लिसिट और सटल वेज। क्या एक्सप्लिसिट और सटल दोनों वेज में हो सकता है? तो यस, जो जेंडर बायस है वो कैसे भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट भी और सटल वेज में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द कॉन्सेप्ट दैट पीपल टेंड टू फेवर देयर ओन जेंडर इन वेरियस सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। मतलब लोग जब अपने ही जेंडर को प्रेफरेंस देने लगे, अपने ही जेंडर को प्रेफरेंस देने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? जेंडर फेवरेटिज्म, जेंडर प्रेफरेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जेंडर होमोफिली। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेंडर होमोफिली। ठीक है, जेंडर होमोफिली का मतलब यही होता है कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में एक पर्टिकुलर जेंडर को प्रेफरेंस देने लगे हैं, तो दैट इज़ नोन एज जेंडर होमोफिली। जेंडर फेवरेटिज्म क्या है कि कोई भी इधर मेल और फीमेल किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को फेवरेटिज्म दे, उसको फेवर करे, उसे कहते हैं। प्रेफरेंस भी वही होता है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी यही है कि दो जेंडर में आप जो है वो डिवीज़न, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट जेंडर बायस। इसमें से एक्सप्लिसिट जो जेंडर बायस है उसका क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, तो अ कंपनी रिफ्यूजिंग टू हायर वुमेन, जेंडर बायस हमें पता है ना, लैंगिक भेदता। तो वो एक्सप्लिसिटली आपको कहाँ देखने को मिल रही है? तो द कंपनी रिफ्यूजिंग टू हायर वुमेन फॉर मैनेजरियल पोजिशन, या अ पर्सन कॉन्शियसली फेवरिंग देयर सेम जेंडर फ्रेंड्स फॉर सोशल गैदरिंग्स, ये होगा इसका। या फिर कॉम्प्लीमेंटिंग समवन फॉर देयर स्किल्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ये तो कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। और एनकरेजिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू परसू करियर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तो कुछ कुछ इक्वलिटी की साइड जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, अ कंपनी रिफ्यूजिंग टू हायर वुमेन फॉर मैनेजरियल पोजीशन। जब अपनी एक कंपनी जो है वो रिफ्यूज़ करे कि नहीं, हम ये वुमेन है इसलिए हम इसको मैनेजर की पोजीशन पे नहीं रखेंगे, इसको लोअर पोजीशन पे ही रखेंगे, तो वो क्या है? लैंगिक भेदता है, वो जेंडर बायस है जो आपने किया। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स है। जेंडर बायस क्या सिर्फ वुमेन और गर्ल्स को ही अफेक्ट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ टर्म यूज्ड फॉर द सटल, इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जेंडर। जब आप किसी को, मतलब इनडायरेक्टली या अनइंटेंशनली जब हम डिस्क्रिमिनेशन करें, जब हम भेदभाव करें अनइंटेंशनली, हम करना नहीं चाहते लेकिन अनइंटेंशनली वो हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोवर्ट जेंडर बायस। क्या कहते हैं? कोवर्ट जेंडर बायस। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज विच फील्ड एम्स टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग वर्क प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो कौन सा ऐसा फील्ड है जो समझता है, अंडरस्टैंड और एड्रेस करता है जेंडर बायस जो है, उसके बारे में जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? जेंडर सेग्रीगेशन, जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर स्टडीज़, या जेंडर इक्वलिटी। तो इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा कि कौन सा फील्ड ऐसा है जो अंडरस्टैंड करता है, एड्रेस करता है किसको? जेंडर बायस को। जो इम्पैक्ट है जेंडर बायस का, उसके जो इम्पैक्ट है उसके बारे में पढ़ता है। तो वो क्या हुआ? वो हुआ जेंडर स्टडीज़। हम जेंडर स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि क्या हुआ, कितने क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेंडर बायस इन एजुकेशन।
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब आप किस लैंगिक भेदता एजुकेशन में या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ में करते हैं, तो क्या होगा? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, वो तो एक साथ पढ़ रहे हैं तब भी नहीं मिलता। देन जेंडर वेज गैप, यस, जेंडर वेज गैप मतलब जो आपकी इनकम है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि विमेन को मैन के कंपैरिजन में ज़्यादा कम पैसे मिलते हैं फॉर द सेम वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस जेंडर बायस। जेंडर बायस को एड्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या हम जेंडर स्पेसिफिक हायरिंग पॉलिसीज़ करें? मे बी एनकरेजिंग ओपन डिस्कशन अबाउट जेंडर स्टेरियोटाइप और बायसेस। देखते हैं, एक्सक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम लीडरशिप रोल्स टू मेंटेन जेंडर बैलेंस, इसे तो बिल्कुल ही गलत है ये तो। नेक्स्ट, प्रमोटिंग जेंडर सेग्रीगेशन इन द वर्क प्लेस, नो। तो इसका आंसर होगा आप ओपन डिस्कशंस करिए या फिर इम्प्लीमेंटिंग जेंडर स्पेसिफिक हायरिंग जो है उसको आप करिए, ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर बायस इज डीपली इनग्रेन्ड सोसाइटल इशू दैट कैन नॉट बी चेंज। क्या ये कभी चेंज नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है अगर हम चेंज करना चाहें, ठीक है। तो ये थे जेंडर बायस जो कि कॉन्सेप्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में है, और उसके अंदर से टॉपिक्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस करें कैसे ना करें। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने बनाए हैं इसके लिए, और काफ़ी मुझे लगता है कि जो पेपर है उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आएंगे। आपको एग्जाम्पल और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।